नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें क्यूआर कोड स्कैन। मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन करने वाली कंपनी है, उसका संस्थापक और सीईओ हूँ। ये पिछले 30 सालों से हम सारे भारतवर्ष में इस तरह की पर्यटन की प्रदर्शनियाँ किया करते हैं और दिल्ली में ये जो प्रदर्शनी है 2 दिन की, इसका नाम है BLTM। इसका फोकस ये है कि जो बिजनेस और लेजर ये दोनों ट्रैवल को ब्लेंड करके आजकल एक नया ट्रेंड है कि अगर आप बिजनेस के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हैं या कोई आप मीटिंग्स या इंसेंटिव ट्रैवल या कोई कन्वेंशन या कोई इवेंट जैसे शादियां वगैरह के इवेंट होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इन सब के बारे में, जहाँ की जो ट्रैवल है या तो बिजनेस से रिलेटेड है या ग्रुप ट्रैवल है, उसके ऊपर फोकस करके ये एक प्रदर्शनी है। और इसमें फॉरेन के विश्व के अलग अलग भागों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, रशिया से, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और टाटरस्तान प्रदेश के। बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेशन लाया है और इसमें इनके बहुत से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट उनके पवेलियन में बैठे हैं। इसके अलावा सिंगापुर के और श्रीलंका के और भारत के विभिन्न राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना, और इसमें बड़े तौर पे बड़े पवेलियन 4 या 5 है और करीब 12 देशों के छोटे मोटे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रदर्शनी में इन्होंने लगाया है। और ये आपको ये प्रेस रिलीज की एक किट दी गई है, उसमें भी और जानकारी है। मुख्यतः ये हमारा मकसद ये है कि जो कोविड के बाद एक पर्यटन उद्योग में थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था, उस ठहराव को एक प्रगति की ओर ले जाना। और उसको अभी क्या है कि दुनिया भर में बहुत से और भी जियोपॉलिटिकल मसले चल रहे हैं, कुछ हिस्सों में वॉर की स्थिति है और अभी भी वीज़ा का बहुत सा बैकलॉग है। बहुत से कंट्री में आप नहीं जा सकते क्योंकि उनका वीज़ा का अभी भी बैकलॉग है। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस हैं पर्यटन उद्योग में और उसके हिसाब से नए नए मार्केट उभर के आ रहे हैं। और इसमें जैसे श्रीलंका 1-2 साल पहले उन बड़ी तकलीफ में थे, पर वो वापस आ गए और वो भारत को भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जाता है वो उनकी जो नॉर्मलसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा पवेलियन लगाया है। और रशिया जो पहले हमारा इतना ध्यान नहीं था, न रशिया का इंडिया पे न इंडिया का रशिया पे टूरिज्म के मामले में, स्ट्रेटेजिक और बहुत से दूसरे मामलों में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। किंतु अब ये जो विश्व की एक नई परिस्थिति उभर के आ रही है, उसमें रशिया के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इंडिया के लिए भी रशिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से रशियन अब इंडिया आना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केट है यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ जाना उतना शायद ना पसंद करें। तो उस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, जहाँ की न सिर्फ यहाँ शो फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी है। इसी हॉल में बायर सेलर मीट होंगी और ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में लोगों से मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा। जो G20 में जो देश थे, वो ट्रेडिशनल जो हमारा मार्केट है, आपके वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, उसके भागीदार थे, वो देश थे उसमें। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वो देशों में अभी भी कुछ ठहराव सा है कि भाई बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वो जो ट्रेडिशनल हमारे मार्केट थे। इसलिए हमारा जो इनबाउंड है, जो फॉरेनर आता था, वो अभी भी अफेक्टेड है काफ़ी। और डोमेस्टिक बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमें भी बाहर जाने में परेशानी है, बहुत से वीज़ा नहीं मिल रहा है बहुत से कंट्री का। तो कुल मिला के हमारे जो पर्यटन उद्योग है वो डोमेस्टिक पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है अभी, और इंटरनेशनल कम गया है। लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, तो हमें विदेशी टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए जो देश जो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है हमारे, जैसे रशिया बहुत स्ट्रांग है इंडिया के लिए, बट और बहुत संभावना है।
लो या लड़ाई झगड़े आपस के या आप क्लाइमेट चेंज ले लो, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड है और वो लाइवलीहुड के एंगल से ये टूरिज़्म का चक्का चलता रहना चाहिए क्योंकि इसमें करीब 20% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये जैसे ये देखिए पूरा हाउसफुल है, हमारे पास जगह नहीं थी, पूरी और भी रिक्वेस्ट थी, कुछ वेटिंग लिस्ट ही रह गई है, तो ये हाउसफुल शो है और उस हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल है और अगले 2 दिनों में हम काफ़ी फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 250 से ज़्यादा होस्टेड बायर इसी होटल में ठहरे हुए हैं, वो जाके मिलेंगे सबसे, तो कुल मिला के ये काफ़ी सक्सेसफुल है। ये पर्यटन उद्योग अब ये बूम कर रहा है। ये अच्छी बात ये है कि जो हमारे पुराने जो कोविड का टाइम था, उस टाइम के बाद में एक आहिस्ता-आहिस्ता ये सिर्फ नॉर्मलसी पे ही नहीं, एक बूम की तरफ जा रहा है। लेकिन उस बूम में बहुत से चेंजेस हैं कि जैसा मैंने बताया कि डोमेस्टिक एकदम ऊँचाई पे है, क्योंकि अभी भी जिसको खर्च करना है, बाहर घूमना है, उसको बाहर जाने की ज़रा तकलीफ़ है और इनबाउंड अभी भी थोड़ा-सा अफेक्टेड है। उसको वापस नॉर्मल में लाने का एक प्रयास चल रहा है। लेकिन कुल मिला के हमारी जो होटलें हैं या हमारे जो पर्यटन के डेस्टिनेशंस हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये जो डोमेस्टिक है उसने एक तरह से कॉम्पेंसेट कर दिया फॉरेन। This is in addition to a number of sessions we have organized here, like we have a session of wedding planners tomorrow. So you can interact with wedding planners and understand what they are looking for, because Indian weddings are a very, very important segment of the business. I'm sure you are aware. BLTM is also special because not only buyers go and meet sellers, but we also make buyers sit in a kind of a reverse mixing right here in this. My first time in my life I see in India, and I really open with my heart, my soul, and my brain to see the Indian hospitality, the Indian way of doing business, and doing a deep connection between Indian and Moscow business. Previously we were just the guests in this exhibition, in this event, and as for now we have our really. I hope you will really like our stand, and we have 17 representatives of Russian companies who are really, really glad to have the opportunity to make a new business connection with all the participants of this great event. And as for now, I hope that we will make a really new way, a new scale of doing a great business connection between our countries and between all the participants of this event. Thank you for inviting us to this event. And I wish to all of you a really good day and good business. Thank you so much. Have a nice. We are with 24-member delegation, and we only missed 2 years. That was due to COVID and the economic conditions in Sri Lanka. And also many other platforms across India, even in Delhi and many other states, really reflect this. And I hope that we will have a very good and productive time at BLTM. This is a very good platform and we are very happy to be here. There are 7 stakeholders with us today, but rather than look at the numbers, I always emphasize that we have a good representation of attractions. Можно подвести предварительные итоги нашей работы. Last year, St. Petersburg also participated in BLTM exhibition, and this year we come again to your exhibition, and we think that this year we can make a conclusion of our participation in these exhibitions last year and this year. Deepak Narvekar, I am Deputy General Manager Goa Tourism. We are participating here in Delhi for this BLTM to promote Goa as a wedding destination and other facets of Goa tourism. Basically we are promoting Goan culture, Goan heritage. हमारी बहुत सारी फेस्टिवल्स गोवा में होती हैं, वो हम प्रमोट कर रहे हैं. अभी नवंबर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है. वी इनवाइट ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू विटनेस ईफी गोवा. उसके बाद गोवा में वी आर हैविंग क्रिसमस इन गोवा, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन गोवा,
बाद में कार्निवल और सिग्मो फेस्टिवल गोवा में हो रहे हैं। बेसिकली गोवन कल्चर इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, गोवन हेरिटेज इज़ आल्सो फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये हेरिटेज और कल्चर दोनों हम साथ में प्रमोट कर रहे हैं ताकि गोवा में सस्टेनेबल टूरिज़्म, गोवा में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए गोवा टूरिज़्म के आदरणीय मिनिस्टर श्री रोहन खवटे जी he is taking lead to promote Goa as a sustainable destination, responsible tourism destination. उसके अलावा हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, वो भी गोवा टूरिज़्म बोर्ड के चेयरमैन हैं, और गोवा टूरिज़्म एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल टूरिज़्म मिनिस्टर बहुत सारा गोवा में काम कर रहे हैं। वी आर हैविंग लॉट ऑफ कमिटीज़ अपॉइंटेड बाय गोवा टूरिज़्म, जैसे कि एम्पावरमेंट कमेटी फॉर मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस वो हैं। उस कमेटी में गोवा के अच्छे स्टेक होल्डर भी हमने लिए हैं, एंड सबके इनपुट्स लेके गोवा टूरिज़्म राइट डायरेक्शन में प्रमोट करने के लिए हमारा गोवा गवर्नमेंट कार्यरत हैं। और यहाँ पे BLTM में जो भी डेलीगेट्स आए हैं, उस डेलीगेट से हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं गोवा का प्रमोशन कर रहे हैं बहुत बड़ी तरह से। हम उनको पैम्पलेट दे रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन बुकलेट दे रहे हैं, गोवा का फिल्म हम दिखा रहे हैं, गोवा का VR भी उनको दिखा रहे हैं। डोमेस्टिक की बात करें तो गोवा आज की डेट में सबसे ज़्यादा टूरिज्म पैलेस बना हुआ है, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि और जगह सब इतना क्राइसिस है, सब चीज़ है इंडिया के अंदर, आज की सबसे ज़्यादा गोवा में है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके कितना फाइनेंशियल ईयर में कितना इम्प्रूव हुआ है उसका आने वाले टाइम? अच्छा, गोवा इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन ज़्यादातर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी गोवा में बहुत मात्रा से आ रहे हैं। हम डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा गवर्नमेंट ने तैयार किया है। 5 स्टार होटल्स के अलावा डोमेस्टिक टूरिस्ट को रहने के लिए 3 स्टार कैटेगरी और उससे कम बजटेड होटल्स भी गोवा में हैं, और उनके लिए अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा गवर्नमेंट बना रहे हैं, एंड उनको फैसिलिटीज़ भी हम दे रहे हैं। बहुत सारे नए स्पॉट्स हमने डेवलप किए हैं, जैसे कि आगवादा जेल म्यूज़ियम हमने कन्वर्ट किया है। आप गोवा में आए तो आगवाद जेल म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। दोनापावला जेटी हमने अपग्रेड किया है। गोवा में कन्वेंशन सेंटर भी आ रहा है। गोवा अवे फ्रॉम द बीचेस कॉन्सेप्ट हम गोवा गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसलिए टेम्पल कनेक्ट से हमने MOU साइन किया है, और गोवा में बहुत सारे टेम्पल्स हैं वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं।